कल हमने पीएच के बारे में पढ़ लिया था ना कि पीएच क्या है। अब वैसा ही मैंने जैसे आपको बताया था कि वाटर जो है वो सेल्फ आयनाइज होता है, उसमें एम्फोटेरिक इन नेचर है, उसमें H पॉजिटिव आयंस भी पाए जा रहे हैं और OH नेगेटिव आयंस भी पाए जा रहे हैं। तो पहले कल हमने एक बार जैसे हमने देखा है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो कल हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्केल लेके उसकी पीएच डिराइव की थी। बिल्कुल ऐसे ही पीओएच भी करते हैं कि बिल्कुल वही अब हमने पहले किया कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो कल हमने H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन की थी, अब OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन करेंगे तो वो भी हमारे पास सेम वही वैल्यू आएगी। तो POH भी हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं उनकी जितनी भी कंसंट्रेशन है, कितनी कंसंट्रेशन थी 1.0 मल्टीप्लाई बाय -14 एट रूम टेम्परेचर। फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया एंड इट केम एज 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। फिर वो हम यहाँ पे अब कंसंट्रेशन लिख लेंगे माइनस लॉग कितनी कंसंट्रेशन है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�7। ये नेगेटिव जैसे हमने कहा था कट जाता है। अब 7 में जब पावर में हो तो लॉग में क्या होता है, वो पावर स्टार्ट में आ जाता है। यहाँ भी क्या आएगा 7 log 10, क्या आएगा 7 log 10। अब log 10 किसके इक्वल है 1 के, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7। तो हमारे पास POH वैल्यू भी कितनी आ गई है 7। pH कितनी आई थी 7। POH कितनी आई है 7 7 + 7 14। तो यही हमारे पास pH स्केल होता है कि pH स्केल में हमारे पास 14 तक 0 से लेके 14 तक हमारे पास ये स्केल होता है, जिसमें हमारे पास जो 7 डिजिट है 7 इज न्यूट्रल। कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी आप साल्ट ले लें तो उसकी pH 7 आएगी, न्यूट्रल आएगी, क्योंकि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो 7 से बिलो जितने भी हैं 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास होते हैं एसिडिक, और 7 से अबव हमारे पास क्या है बेसिक नेचर। ठीक है, आगे 7 से अबव आप चले जाए 8 9 10 11 12 और 13। तो अब 7 न्यूट्रल है ना, मतलब 7 से कम 6 आएगा वो जरा एसिडिटी आती जाएगी, वो कम एसिडिक हो जाएगा। फिर उससे कम 6 से कम 5 वो जरा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर उससे कम तो हमारे पास जो 1 वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो पीएच है वो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, दे विल बी मोर एसिडिक। फिर हमारे पास चले जाएं 3 4 5 वो जरा स्लाइटली एसिडिक होंगे। ठीक है, और पीएच फिर जब 7 पे जाना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता एसिडिटी कम होती जाएगी और सब्सटेंस क्या होता जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, इसी तरह से फिर सब्सटेंस बेसिक होना शुरू हो जाएगा 7 के बाद, मतलब कम बेसिक, फिर आहिस्ता आहिस्ता से जाके ज्यादा बेसिक हो जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी पीएच जो है हमारे पास ज्यादा होती है, लाइक 11 12 13 तक उसकी पीएच होती है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना। इसी तरह जो बेसिस वीक है उनकी पीएच जो है वो 7 से करीब होगी, 8 9 10 इतनी होगी। तो ये हमारे पास पीएच स्केल होता है। अब पीएच स्केल की अगर हम कंक्लूजन निकालें, रिजल्ट निकालें, क्या रिजल्ट निकला है, कौन सी पीएच जो है वो न्यूट्रल है 7। पीएच ऑफ 7 इज न्यूट्रल। 7 से लेस क्या है एसिडिक, 7 से मोर क्या है बेसिक। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये होगा कि हमारे पास जो न्यूट्रल पीएच है, सॉल्यूशन न्यूट्रल कौन सा होगा जिसकी पीएच क्या होगी 7। दूसरा इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला है कि जो लेस देन 7 है उनकी पीएच क्या होगी एसिडिक होगी, और जो ग्रेटर देन 7 है उनकी पीएच क्या होगी बेसिक होगी। ये इसकी जो है वो कुछ कंक्लूजन है। और पीएच स्केल में कहाँ तक स्केल, कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है 0 to
14। ये हमारे पास इसकी चौथी कंक्लूजन कि जो pH स्केल है इट रेंज फ्रॉम 0 to 14 तक इसका स्केल है। ये कंक्लूजन्स है pH की, pH स्केल की कंक्लूजन्स है। ये आपको इजी सी कंक्लूजन्स है जो हमने pH का पूरा पढ़ा है, हमें पता चल गया है कि वो एसिडिक pH क्या होगी जिनकी भी 7 से काम आएगी। जैसे जो नॉर्मल रेन है, नॉर्मल रेन में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, दैट इज अ वीक एसिड, तो उसकी pH कार्बोनिक एसिड की ऑलमोस्ट 6.5 या 6 होती है, इतनी है नॉर्मल रेन की pH इतनी है। लेकिन अगर जो रेन है वो एसिडिक हो, तेजाबी बारिश हो जिसमें पोल्यूशन ज्यादा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिस रेन में पाया जा रहा है, तेजाब पाया जा रहा है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसकी pH उस रेन की जो है वो ड्रॉप हो गए 3 पे आ जाती है, 3.5, 4 या 2.5 पे भी चली जाती है ज्यादा एसिडिक होगी तो, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड आ गया एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उस हिसाब से उसकी pH होती है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कंक्लूजन्स है कि pH स्केल में 0 to 14 नंबर है, रेंज है, 0 से लेके 6 तक हमारे पास एसिडिक होंगे, 7 विल बी न्यूट्रल और 7 से अबव हमारे पास क्या होंगे, बेसिक होंगे। और फिर हमने कहा कि जो 7 से कम है वो एसिडिक, 7 से अबव है वो बेसिक और जो 7 है वो न्यूट्रल। ये कंक्लूजन सबको समझ आ गई है? पूछ लो शेरोज क्या कंक्लूजन्स बनाई हैं? इस pH स्केल से कंक्लूड करें, क्या कंक्लूड करते हैं? मैम आपने कहा है कि जो नॉर्मल pH है वो 7 होगी, हाँ। और अगर 7 से कम pH हुई तो फिर वो एसिडिक pH होगी, अगर 7 से ज़्यादा हो गई pH किसी चीज़ की तो फिर वो बेसिक होगी। और वैसे pH स्केल में टोटल जो है ना 7 से लेके 14 तक होती है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH 7 से ज़्यादा हुई है कम? ज़्यादा होगी क्यों? मैम क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस है, वेरी गुड। बैठे मुसब, सोडियम क्लोराइड की pH आपको क्या लगता है क्या होगी? एसिडिक? आर यू श्योर? हम न्यूट्रल होगी क्योंकि वो न्यूट्रल साल्ट होगी। शाबाश, न्यूट्रल है क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या है? साल्ट है। तो हमें पता है साल्ट कैसे बनता है, एक एसिड को और एक बेस को मिलाने से। जब भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज को मिलाते हैं तो ये कैंसिल होकर न्यूट्रल हो जाता है ना पॉजिटिव रहती है नई चीज ना नेगेटिव। इसी तरह से है कि जब भी एसिड को, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है कि जब भी हम एक एसिड को और एक बेस को मिलाते हैं तो हमारे पास इन टर्न जो नई चीज बनती है वो न्यूट्रल होती है। साल्ट प्लस वाटर, वाटर भी न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो दोनों बिहेवियर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ pH के pH के क्या क्या यूजेस हैं, ये आपने गौर से सुनने हैं, इसके यूजेस मुश्किल नहीं है, बहुत आसान यूजेस हैं। अब जैसे हमने सॉल्यूशन बनाने हैं लैब में सॉल्यूशन बना रहे हैं, या हमने कोई भी, जैसे एप्पल है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, एप्पल का जूस लेंगे, हम चेक करना चाह रहे हैं कि मैलिक एसिड की कितनी pH है। सिंपली क्या किया जाता है, pH पेपर लिया जाता है, इतनी से स्ट्रिप होती है, ऐसे लैब में बनी होती है। अब अपनी बुक्स अगर खोलें तो आपकी बुक्स में जो पेज नंबर 36 है, यहाँ पे ये pH स्केल बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है ना, कलर्स इस पे डिफरेंट शो हो रहे हैं। फिर उस pH पेपर का ना एक स्पेसिफिक कलर आएगा। फॉर एग्जांपल उस pH पेपर का जो कलर है वो हमारे पास लाइट पिंक कलर का आया है, फिर हम उसको इस pH चार्ट के साथ में कंपेयर करते हैं कि ये लाइट पिंक आया है, इसका मतलब इसकी pH कितनी है, 3 है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी सॉल्यूशन में डाला है और उस pH का जो pH पेपर है उसका कलर आ जाता है ना, इन सारे कलर्स में से उसका कलर आएगा। अगर उसका कलर आया येलो, फिर हम इसके साथ मैच करके कहेंगे कि ये सॉल्यूशन की pH कितनी है, 6। इस तरह से हम जो है लैब में, ये पहला यूज है pH का कि इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, कि कोई भी सॉल्यूशन है उसकी हम एसिडिक नेचर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इधर इट इज एसिडिक और इट इज बेसिक, तो वो हम pH को यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर उसकी 7 से कम pH है तो वो एसिडिक है, अगर 7 से ज्यादा pH है तो वो बेसिक है। और ये कलर्स शो करते हैं, ऑलमोस्ट ये होता है कि जो रेड ऑरेंज और पिंक शेड्स में कलर आते हैं उनकी pH 7 से कम होती है,
और जो ब्लू ग्रीन पर्पल में आएंगे उनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। इस तरह से ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं। दूसरा इसका यूज़ है पीएच का, अब लैब में स्पेशली जो बायोलॉजिकल लैब्स हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शंस होने हैं, ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शंस करवाने हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है, इंसुलिन बनानी है। अब उसके लिए हम कल्चर्स प्रिपेयर करते हैं। कल्चर्स मतलब ये है, अब जैसे कल्चर की मैं आपको एग्जांपल दूं, जो फंगस लगती है फफूंदी, वो भी तो कल्चर है ना। एक फंजाई है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंजाई, उस फंजाई ने आके गिरना है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फिर डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और एक फंजाई से कितने सारे फंगस बन जाते हैं। दिस इज कल्चर। और एक बैक्टीरिया है, जैसे आप दूध से दही बना रहे हैं, वो भी एक कल्चर ही है कि एक बिल्कुल इतना सा हम दही ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर एडिंग बैक्टीरिया इनटू द मिल्क, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब वो एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया मतलब इतना सा हमने जो है उसमें दही डाला है, और पूरी रात में वो पूरा मिल्क सुबह तक इतना ज़्यादा दही बना होता है ना। दिस इज कल्चर कि लैब में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो उनके हम कल्चर्स प्रिपेयर करते हैं। अब वो कल्चर्स, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक पीएच पे प्रिपेयर होता है, ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पीएच रिक्वायर होता है। कैसे स्पेसिफिक पीएच या स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर होता है, आप इसकी एग्जांपल अपने घरों में ले सकते हैं कि जब हमारी अम्मियाँ जो है वो दही जमाती हैं, तो क्या करती हैं, सर्दियों में क्या करेंगी, उस दही को किसी गर्म जगह, मिट्टी वगैरह में या किसी बिस्तर के नीचे रख देंगी ताकि दही जम जाए। लेकिन अगर हम गर्मियों में जब वो दही जमाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको सिंपली शेल्फ पे रख देंगे, तो वो सुबह तक जम जाएगा। ऐसा है ना, ये क्यों है, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो उसको कॉपीज बनाने के लिए, एक बैक्टीरिया है वो डिवाइड करता है 2 में, फिर ये आगे से 2, 4 में। और आपको पता है ये बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। क्यों यूज होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इट इज़ द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तेज़ी से डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई होकर अपनी कॉपीज बनाता जाता है। तो इस वजह से तो अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी तेज़ी से डिवाइड कर रहे हैं, कि रात को हमने बिल्कुल इतना सा दही लगाया और सुबह इतना ज़्यादा हो गया। वो एक एक्चुअली बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। तो वो हमारे पास एक बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया चाहे वो लैक्टोबैसिलस है या चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस है या कोई भी बैक्टीरिया है, उसको ग्रो करने के लिए एक खास कंडीशन चाहिए होती है, एक खास टेम्परेचर, एक खास पीएच चाहिए होती है। तो वो जो पीएच है फिर हम उसको यूज करते हैं लैब में, बायोलॉजिकल लैब में कल्चर प्रिपेयर करने के लिए, मेडिसिन कल्चर प्रिपेयर करने के लिए। किसके लिए? मेडिसिन कल्चर प्रिपेयर करने के लिए, प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन कल्चर इन लैब, बायोलॉजिकल लैब। कि मेडिसिन जैसे इंसुलिन है, मैंने आपको बताया है कि इंसुलिन अब दिन ब दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों डिमांड बढ़ती जा रही है? क्योंकि दिन ब दिन डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं ना, जितने डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, डायबिटीज़ होगी, उतनी उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इंसुलिन जो है उसके पास जीन लेते हैं, उस जीन को बैक्टीरिया में डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। आप ये क्लास 10 में बायो में पढ़ेंगे, एंडोवाई चैप्टर में, तो उसमें वो क्या करते हैं, एक इंसर्ट करते हैं, वो जो ही बैक्टीरिया डिवाइड करता है हमारे पास इतनी सारी इंसुलिन एंड पे आ जाती है। तो वो बेसिकली जो बायोलॉजिकल लैब्स हैं उनमें वो मेडिसिन के कल्चर प्रिपेयर करने के लिए हम पीएच को यूज़ करते हैं। एक खास सोल्यूशन की पीएच जो है वो यूज़ की जाती है, खास पीएच पे वो सोल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, समझ आइए। तीसरा इसका यूज़ क्या है कि लेबोरेटरी में सॉल्यूशंस बनाने हैं, हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाने हैं। तो वो डिफरेंट सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो उसमें खास पीएच के होते हैं। कुछ सॉल्यूशन हमें चाहिए होते हैं जिनकी पीएच कम हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 पीएच का सॉल्यूशन चाहिए लैब में, बायोलॉजिकल लैब्स में ये यूज़ होते हैं ज़्यादा, तो हम वो पीएच स्केल से मेजर करके उसका वो सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके पीएच के यूजेस हैं कि इसको हम डिफरेंट जो है वो लैब्स में एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसको हम मेडिसिन के कल्चर्स बनाने हैं उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा हम इसको लैब में सॉल्यूशंस बनाने हैं
पीएच के सॉल्यूशंस बनाने हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो मिल्क है जब वो खराब होता है, खराब हो जाता है, क्यों होता है? मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। वेरी गुड, लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की एक खास पीएच है, ऑलमोस्ट इसकी पीएच 6 है, इतना ज़्यादा जो है वो एसिडिक नहीं है, ठीक है, इसकी पीएच 6 है ऑलमोस्ट। अब जब क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, जब ज़्यादा गर्मी में पड़ा हुआ है, दूध पड़ा हुआ है ज़्यादा देर, तो वो खराब हो जाएगा, उसमें फुटकियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। वो क्यों बनती हैं? क्योंकि ये लैक्टिक एसिड टूट जाता है, इसकी पीएच फिर डाउन आ जाती है। फिर केमिस्ट क्या करते हैं, डेयरी फार्म्स वगैरह में वो ना उसमें बेकिंग सोडा, मीठा सोडा मिलाते रहते हैं। मीठा सोडा क्यों? क्योंकि वो बेस है, ठीक है, वो जब मिलाएंगे तो इसकी जो पीएच कम हुई थी, बेस की पीएच ज़्यादा है ना, जो ही उसमें बेस डाल दें पीएच फिर ऊपर चली जाती है। इसमें फिर कोई साल्ट। हाँ, इसी तरह से करते हैं। जितने भी दूसरे शहरों से दूध आ रहे हैं, खुला दूध आ रहा है या डेयरी फार्म्स वगैरह है, मैंने आपको बताया भी है कि कोई भी इंडस्ट्री है तो इट कैन नेवर एवर रन विदाउट अ केमिस्ट। चाहे वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, चाहे एनालिटिकल है, चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, या कोई भी डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म्स हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक इधर केमिस्ट जरूर रखे होते हैं, क्योंकि वो इस तरह के फार्मूलाज यूज़ करके तो फिर उनकी चीज़ों को, उनका जो भी नुकसान है उसको बचा लेती है। कि ऐसे ही फिर वो बेकिंग सोडा हमारे लिए हार्मफुल है, इतना यूज़फुल नहीं है। अब अगर यूज़फुल हो तो हम उसको खाने में यूज़ करते रहे, लेकिन हम इतना ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करते। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो उसकी मिल्क की पीएच वगैरह सेट करते हैं। ये हमारे पास यूजेस थे पीएच के। कल हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या हैं। सबको समझ आएगा यूजेस? ठीक है, कोई